कंस की कारागृह में बंद देवकी और वसुदेव के जीवन को देखिए, उनके कष्टों को देखिए। आप विचार कीजिए, लोगों ने धर्म को बचाने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए कितने दर्द सहे। अगर देवकी और वसुदेव को बहुत करीब से देखें तो आप देखिए कि उनको मालूम है जो पुत्र होगा वो मारा जाएगा, और उन्हें मालूम है कि 8वां आएगा वो उसको मारेगा जो रोज मार रहा है। लेकिन फिर भी इतनी ताकत किसी में कि जो उसको मालूम है कि हमारा जो पुत्र अभी होंगे वो मारे जाएंगे, और 6 पुत्र मारे गए। विचार कीजिए। और जब वे मारे गए तो उसके बाद का दर्शन तो आपको मालूम ही है। 7वां जब गर्भ आया तो 7वें गर्भ को संकर्षण के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में भेजा, जो बलराम जी के रूप में प्रकट है, शेषावतार है। 8वां जब गर्भ आया तो साक्षात नारायण ने दर्शन दिए जब कारागृह में, तो देवकी और वसुदेव आनंद से भर गए और भगवान की सुंदर स्तुति करने के साथ उन्होंने बड़े प्यार, बड़े भाव से उनका स्वागत किया और सुंदर भाव से उनको प्रणाम किया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, देवी, हे देवकी, हे वसुदेव, तुमने पूर्व जन्मों में मुझे पुत्र के रूप में पाने की चेष्टा की थी। आज मैं तुम्हारी उस चेष्टा को पूरे करने आया हूं। लेकिन किसी ने, एक ने भी और भी चेष्टा की थी, उनकी भी याचना मुझे पूरी करनी है। तो अभी हे वसुदेव, तुम मुझे गोकुल छोड़कर आओगे। गोकुल में मुझे 11 वर्ष कुछ दिन की लीला करनी है, और उस लीला को पूर्ण करके वापस मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तब तक तुम्हें कारागृह में ही रहना पड़ेगा। भाव देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर एक बिछोह, जो बालक आया है उससे फिर एक बिछोह पैदा हो रहा है। और साहब, भगवान को गोद में लेकर वसुदेव जी पहुंचते हैं गोकुल। गोकुल में नंदरानी जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे वे गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं लीला को। और दर्शन है महाराज कि वे गए, नंदरानी के निकट गए। जैसे बताया था, कक्ष में नंदरानी सो रही हैं। नंदरानी के बगल में उस बालक को लेटाया, श्री कृष्ण को लेटाया, और बगल में एक छोटी सी नन्ही सी कन्या है, जो है माया, भगवान की माया। उसको गोद में ले लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था गोद में ले आना, बच्ची मिलेगी एक। ऐसा सुंदर दर्शन, ऐसा महादर्शन लेकर आए हैं। सारे दरवाजे बंद, सब कुछ हो गया। अब बच्चे की किलकारियां जैसे ही सुनी, द्वारपालों ने जाकर सूचना दी कंस को। कंस दौड़ा दौड़ा आया। कंस जब आया तो कंस ने क्या देखा? हां, कोई बच्चा आया तो है। कंस ने द्वार खुलवाया, अंदर प्रवेश किया। अब चूंकि वो मासूम सी कन्या है, बड़ी सुंदर सी, देवकी उसको फिर अपने आंचल में दबाने की कोशिश में है। वो ढांक कर बैठी है, लेकिन उस पापी ने उसके पैरों से, बच्ची के पैरों से पकड़ के खींचा बाहर, और दीवार पर फेंकने ही वाला था। इतने में वो बालिका अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। और जैसे ही वो प्रकट हुई, कंस को तो थरथर होने लगा, कांपने लगा। क्यों? क्योंकि महामाई प्रकट है, और सारे हाथों में अस्त्र शस्त्र, और दिव्य स्वरूप है माई का। माई अट्टहास कर रही है, जोर से हंस रही है। माई ने कहा कि कंस, कितनों को मारेगा? तो कुछ कर, लेकिन क्या काल को समाप्त कर पाएगा? काल समाप्त हो जाएगा। खूब अच्छे से समझाया और कह दिया, तेरा काल पैदा हो चुका है, तेरा काल पैदा हो चुका है। ढूंढ सके तो ब्रज में तेरे काल को ढूंढ ले। अब साहब इतना कहा, और इतना कहने के बाद मां अंतर्ध्यान हो गई। कंस को तो समझ नहीं आया मैं क्या करूं। कंस घबरा गया। कंस ने कहा, जिसके पहले कि वो बड़ा हो मैं उसे मार दूं। अरे भैया, काल छोटा बड़ा नहीं होता, काल तो काल होता है।
काल तो काल होता है। देवी भागवत में दर्शन आता है कि जब श्राप लगा परीक्षित को, तो परीक्षित 7 मंजिला महल में, शीशे का महल है, उसमें इतनी सी घुसने की जगह नहीं है, उसमें भी छिप गए थे। तो तक्षक उसमें फल में कीट के रूप में बैठकर ऊपर पहुंचे और भस्म कर दिया था। तात्पर्य कहने का यह है कि आप और हम किसी भी सूरत में अपने जीवन को उस स्थिति में ले जाने का प्रयास नहीं कर सकते कि जहां काल से बचा जा सकता है। हमें काल को ढूंढने की जरूरत नहीं है, काल हमें स्वयं ढूंढ लेगा, स्वयं। बस हम प्रयास करें, हम उस स्थिति में जाएं, उस स्थिति को समझें, उस स्थिति को जानें। कंस से हमें क्या सीखना है? कंस ने जो गलती की वो हम नहीं करें। कंस ने ये गलती करी है, हम नहीं करेंगे। और दर्शन आता है महाराज कि यहां पर उसने बड़े 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 दैत्यों को बुलाया है, जिसमें पूतना को भी बुलाया है। पूतना ने इस कारोबार को, इस सारे कार्य को पूर्ण करने का ठेका ले लिया कि जितने बच्चे सबको मार दूंगी। हमें मालूम तो नहीं है काल कौन है, पर इनमें से कोई ना कोई होगा। पूतना उसी दिन निकल गई और पूतना बच्चों को मारना शुरू करती है। यहां गोकुल में जब पता पड़ा कि बालक आया है, भगवान ने ऐसी माया करी कि सबको यह समझ में आ रहा है कि यशोदा को लाला हुआ है। ऐसी माया भगवान ने कर दी। यशोदा 80 साल की उम्र में आनंद ले रही है, देखो सुंदर बच्चा, लोग बधाई दे रहे हैं। लोग कहते हैं अरे क्या करें, हमारी किस्मत में नहीं है, क्या करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्या करें, हम तो गरीब ही रहेंगे, क्या करें, हम तो ऐसा, क्या करें, हम तो ऐसा। महाराज कुछ नहीं करो, बस ठाकुर जी पे तुम विश्वास कर लो, वो सब ठीक कर देंगे। विश्वास में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। और ये कथा इस बात का सूचक है। अब बात वही है कि हम उसको जानें, हम उसको समझें। अगर हम इस पे विश्वास करके आगे बढ़ जाएं तो तय मान के चलेगा आपका आनंद हो जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बधाइयों का ताता दुनिया भर के ब्रजवासी वहां पहुंच रहे हैं महाराज, और सब के सब नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं।